हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि हर्बल लाइफ शेक एक दिन में कितनी बार लेना चाहिए। उसके अलावा इसके अलावा भी बहुत से और डाउट्स आते हैं, बहुत से सवाल आते हैं, जैसे कि हर्बल लाइफ सुबह लें या शाम को लें, हर्बल लाइफ कब लेना चाहिए, वर्कआउट से पहले लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे ना तो आपके जो सारे डाउट्स हैं ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हर्बल लाइफ एक दिन के अंदर कितनी बार लेना चाहिए। और एक ये भी कमेंट आया था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैंने दोनों टाइम शेक किया तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आता है। तो हम हर एक लॉजिक के बारे में समझेंगे, बट मैं उससे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि ये वीडियो बड़ी होने वाली है। मेरी वीडियो ज़्यादातर बड़ी इसलिए आती है कि मैं थोड़ा डीप में बात करता हूँ और क्लियर बात करता हूँ, ताकि आप वीडियो देखने के बाद में पूरा वेरीफाई हो पाए कि भाई अपने को करना क्या है एक्चुअल में। ओके, तो हम पॉइंट से चलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर करूंगा कि हर्बल लाइफ के जो भी प्रोडक्ट्स है XYZ, आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो ना तो वो वेट लॉस करवाते हो ना ही वेट गेन करवाते हैं। हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स एक गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है जो आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। तो ये बीमारी कोई भी सही नहीं करते, सिंपल एक सोर्स है न्यूट्रिशन का, ओके, जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो ये एक डिस्क्लेमर था, इस वजह से आप हर्बल लाइफ को लें। बाकी वेट लॉस, वेट गेन, उसके लिए हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ कंपनी ने भी बोलती है। अब यहाँ पर जो सवाल आता है कि भाई एक दिन में शेक लेना कितना चाहिए, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या है, कोई सबका अलग अलग है। देखिए, मैं यहाँ पर मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से मैं जिम ट्रेनर हूँ और फिटनेस लाइन में भी काफ़ी टाइम हो चुका है और सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। तो आपको जो भी शेयर करूँगा वो मैं दिल से शेयर करूँगा और क्लियर बताऊँगा, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप भले 2 टाइम ले, 3 टाइम ले, 1 टाइम ले, जब तक आप मेरे जो 5 हेल्दी रूल्स है वो आप फॉलो नहीं करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में नहीं डालेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी कर लो, पॉसिबल नहीं है। अब वो कौन से है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला है, आपकी 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो रही तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वेट लॉस नहीं होने का। दूसरा, आपका वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा जरूरी है, बॉडी डिहाइड्रेशन चली जाती है अगर आप वाटर इनटेक पूरा नहीं करेंगे, तो यह भी जरूरी है। तीसरा, आपका वर्कआउट। बहुत से लोग डिपेंड हो जाते हैं कि भाई 2 टाइम शेक ले रहे तो वर्कआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। भले आप 2 टाइम लो, 3 टाइम लो, 4 टाइम लो, जो मर्जी पड़े जैसे लो, लेकिन वर्कआउट को इंपॉर्टेंस दो। वर्कआउट का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ओके। चौथा है, आपकी बॉडी को एनालाइज करना। बॉडी को एनालाइज करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज आप एनालाइज करते हैं वीकली में एक बार बॉडी मेजरमेंट चेक करते हैं, तो इससे आपको ये रहेगा कि चलो वेट कम नहीं हो रहा है लेकिन मेजरमेंट जा रहा है। कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बॉडी को प्रॉपरली तरीके से आप एनालाइज करो ताकि आपको एक्यूरेट पता चले कि आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट कहाँ आ रहा है। लास्ट जो 5वां है वो आपका डिनर टाइम। डिनर टाइम के अंदर मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर बोलूंगा कि आप जब भी सो रहे हैं उससे 3 घंटे पहले आप अपना डिनर कंप्लीट कर लें और डिनर करने के बाद में कम से कम 1000 स्टेप आप चलें, जिससे आपका क्या होगा, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, खाना अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा, ओके। आपको खाना खाते सोना नहीं है ना, बैठे नहीं रहना है, घूमते रहो, वॉक करते रहो। लास्ट जो मेरी तरफ से मैं आपको दूंगा वो है डिटॉक्स। सप्ते में एक बार अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें। अगर किसी का वेट स्टक हो रहा है तो ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। डिटॉक्स डाइट के लिए मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, वहाँ से जाके आप डाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक रूल्स है, फंडामेंटल है, जो एक लाइफ स्टाइल वाले रूल्स है जो आपने फॉलो करने हैं। अब हम मेन हमारे सवाल पे आते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हर्बल लाइफ की बात करते हैं। हर्बल लाइफ एक्चुअल में है क्या? हर्बल लाइफ जो बन रहा है वो है क्या, प्रोसेस्ड फूड है। अब प्रोसेस्ड फूड यानी कि उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर भी है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर माल्टोडेक्स्ट्रिन है, सुक्रालोज है, स्वीटनर्स है, सारी चीज़ें है। और नो डाउट एक शेक के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है। मैं मान रहा हूँ कि आपकी ज़रूरत प्रोटीन है, कहीं ना कहीं प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हमारे जो नेचुरल फूड है उनको बाय बाय बोल दें, उनको बोले कि भाई ठीक है अब हम शेक पे डिपेंड रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अब यहाँ पे हम पहले लॉजिक को समझते कि ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूँ। देखिए क्या होता है ना कि आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी गट हेल्थ बनी क्यों है? क्या आपकी गट हेल्थ सप्लीमेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बनी है? आप भले कुछ भी बोल लो, मील रिप्लेसमेंट, एक्सरसाइज, कुछ भी बोलो हर्बल लाइफ, वो है सप्लीमेंट ही है, उसको प्रॉपर खाना आप नहीं बोल सकते। देखिए मैं खुद एक एसोसिएट हूं, लेकिन जो क्लियर बात है मैं वही करूंगा। प्रॉपर खाना नहीं बोल सकते, है तो प्रोसेस्ड ही है ना, सिंपल सी बात है। तो आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी गट हेल्थ क्या सप्लीमेंट्स को या फिर प्रोसेस्ड फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बनी है? आपकी गट हेल्थ डाइजेस्ट कैसे करती है?
अगर आप रो मटेरियल, जो भी रो मटेरियल है आपकी बॉडी के अंदर आप डालते हैं, तो आपकी गट हेल्थ क्या करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है, उसको तोड़ती है, तभी तो वो स्ट्रांग होगी, तभी तो वो अच्छी बनेगी। तो आप यहां से इस चीज को समझो। तो आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी गट हेल्थ, अगर आप दिन में 2 बार शेक ले रहे हैं, 3 बार शेक ले रहे हैं, तो आपकी गट हेल्थ तो वीक हो जाएगी ना। अब आपकी जो प्रोटीन इंटेक को समझते हैं, यहां पर बहुत से लोग बोलते हैं प्रोटीन इंटेक को लेकर, भाई प्रोटीन अगर आपको सपोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, एक सर्विंग में आपने 25 ग्राम प्रोटीन ले लिया, तो बाकी का 25-30 ग्राम तो आप नॉर्मली आप डाइट से भी ले सकते हैं, ईजी है मिलना इतना। तो ज्यादा कोई आपको इतना हाई प्रोटीन तो होना चाहिए, जैसे मेरे जैसे कि आपको 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन का, 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, इतना तो नहीं चाहिए ना। 60-70 ग्राम प्रोटीन आपने एक बार शेक ले लिया, 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिल गया, बाकी का प्रोटीन आप नेचुरल फूड से कंज्यूम कीजिए ना। अगर आपको सप्लीमेंट्स पे रहना ही है तो ये एक मील के लिए बेस्ट है, इसलिए मैं आपको एक मील के लिए ही इसको हर्बल लाइफ शेक को सजेस्ट करूंगा, 2 मील नहीं। हाँ कुछ इमरजेंसी है, वो मैटर आपका है, वो लुकआउट आपका है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा। लेकिन यहां पे आप इस चीज को समझो, आपकी जो गट हेल्थ है वो खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए बनी है। कौन सा? रॉ मटेरियल। अब हर्बल लाइफ जो शेक है वो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म है, यानी कि ऑलरेडी वो टूटा हुआ है, तो उसको ब्रेक डाउन होने के लिए आपकी बॉडी के अंदर टाइम नहीं लग रहा है। क्यों? अब जैसे सोया है, उसके अंदर सोया प्रोटीन है, ओके, सोया आइसोलेट प्रोटीन है। अब सोया आइसोलेट प्रोटीन है, वो ऑलरेडी ब्रेक डाउन फॉर्म में है, आप उसको डाल रहे हैं शरीर के अंदर, ठीक है, तो आपकी गट हेल्थ को उसको तोड़ने का टाइम ही कहां मिला? आप ये भी तो समझिए। और सोया की जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, बायोलॉजिकल यानी कि उसका जो डाइजेशन ऑलमोस्ट 74 है, मतलब हाई है, यानी कि ऑलमोस्ट 20 से 30 मिनट में आपकी बॉडी से डाइजेस्ट हो जाएगा वो। इसलिए तो आप लोगों को भूख लगती है। आप लोग क्या करते हैं, लॉजिक को नहीं समझते, बस हर्बल लाइफ शेक, हर्बल लाइफ शेक, ऐसा नहीं होता है। वो एक सप्लीमेंट फूड है, आप उसको उस तरीके से खाइए। अब एक सवाल ये भी था कि कुछ लोगों को ऐसा मतलब रहता है कि 2 टाइम शेक ले, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आएगा। ऑब्वियसली आएगा ना, क्यों नहीं आएगा भाई? आप तो सबसे पहले तो डायरेक्ट लो कैलोरी पे आ रहे हो, और आपने 50 ग्राम प्रोटीन तो उससे ही ले लिया सप्लीमेंट से, तो आपने आपकी गट हेल्थ को अच्छा होने का चांस ही कहां दिया? दोनों में तो आपका वही हो रहा है ना, दोनों में आपका हो क्या रहा है? दोनों के अंदर आपकी जो कैलोरी है, अगर आप 2 टाइम शेक ले रहे हैं तो आपकी जो कैलोरी है, अब वो कैलोरी कितनी कम हो गई है, आप ये भी तो देखिए। मतलब आपने इतनी लो कैलोरी के अंदर इतना सब कुछ ले लिया। मैं मान रहा हूं लो कैलोरी लेना जरूरी है, लेकिन 50 ग्राम प्रोटीन आपने सिर्फ खाली 500 कैलोरी से ले लिया, नॉट पॉसिबल। आप इसको 1 टाइम में रखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं सप्लीमेंट्स का काम करता हूं, मैं खुद हर्बल लाइफ लेता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे दिन भर में 2 से 3 बार लूं, ऐसा नहीं होता है ना। मेरी प्रोटीन इंटेक थोड़ी ज्यादा है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 बार ले सकता हूं। भाई आपको तो इतना जरूरत ही नहीं है, तो आप क्यों इतना प्रोटीन ले रहे हैं? वो वेस्ट होगा फिर। और सबसे मेन चीज, 25 ग्राम प्रोटीन आपने एक शेक से ले लिया, तो बाकी का प्रोटीन आप कंज्यूम कीजिए ना नेचुरल फूड से। कहां कमी है नेचुरल फूड्स की? अगर आप 52 ग्राम सोया चंक खाते हैं 2 बार में, तो उसमें आपको 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ये हो गया कवर एक बार में। सोर्सेस की कमी नहीं है, आप खाने की आदत हो चुके हो, खाने के आदत से कि भाई इतना खाए कौन। लेकिन आप इससे एक चीज से भूल रहे हैं कि आपकी गट हेल्थ को बहुत ज्यादा वहां पे दिक्कतें हो रही है। फिर वही ब्लोटिंग वाली प्रॉब्लम, वही फिर गट हेल्थ आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि वापस से वजन बढ़ गया। अब इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ये तो बात बता दी मैंने कि भाई एक लॉजिकल बात क्या है, क्यों आपको 1 टाइम लेना चाहिए। अब दूसरी बात कि आपको शेक लेना चाहिए कब चाहिए। सबसे मेन चीज, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। आप जब भी वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट के बाद में आप शेक को रखें, अब वो चाहे आप मॉर्निंग कर रहे हैं या इवनिंग कर रहे हैं, डजंट मैटर। हर्बल लाइफ शेक लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ऐसा कुछ नहीं है। हर्बल लाइफ शेक प्रोटीन सोर्स है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप वर्कआउट के अंदर क्या करते हैं, अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, यानी कि आप मसल्स को स्ट्रेस दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, यानी कि अब उसको जरूरत है रिकवरी की। तो हर्बल लाइफ शेक आप लेंगे तो आपकी मसल्स की रिकवरी जल्दी होगी, और नो डाउट वो 30 मिनट के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है। तो आपके लिए बेस्ट सोर्स है, बेस्ट तरीका है रिजल्ट लाने के लिए। आप बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं कब ले कब ले, बहुत ईजी तरीका, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी दूसरे लोगों को मुझे नहीं पता वो कब दे रहे डिनर में, रात में, ऐसा नहीं है। सबसे बेस्ट टाइम डजंट मैटर कि ब्रेकफास्ट में ले रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे जो बेस्ट टाइम है आपका हर्बल लाइफ लेने का, वो है वर्कआउट के बाद। वर्कआउट के 30 मिनट के अंदर अंदर ले लो, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार ट्राई करके देखना। वो एक सप्लीमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट है ना, तो वहां पे आप ट्राई करो, सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा।
ओके, अब रही बात इसमें प्रॉब्लम, अब आप 2 बार ले रहे हो 3 बार ले रहे हो तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या आ सकती है, देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला बजट प्रॉब्लम। अब आप हर्बल लाइफ की एक बेसिक किट ले रहे हो, अब बेसिक किट के अंदर आपको लगभग 5,000 की पड़ रही है छोटे वाले प्रोटीन के साथ में, स्मॉल प्रोटीन के साथ में। अब वो जो किट है वो आपकी 15 दिन में तो खत्म हो गई, यानी कि फिर से ऑर्डर करो, मतलब 1 महीने का 10,000 रुपये खर्चा, जो कि हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये बजट प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा यहां पर है वेट बाउंस बैक। ऑब्वियसली बाउंस बैक होगा भैया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि इतनी लो कैलोरी के अंदर 2 बार में प्रोटीन डाल रहे हो। 25 ग्राम प्रोटीन आपने कब डाला, रात को डाला, कैलोरी वापस उसके अंदर कम है, 25 ग्राम प्रोटीन डाल दिया। अब सडनली जब आप उसको छोड़ोगे, वन टाइम पे आओगे, तो ऑब्वियसली वो तो बाउंस बैक होगा ही होगा, क्योंकि आप नो डाउट उसको और से किससे भी लाइट खाने से भी कंपेयर करोगे तो वो तो आपका बढ़ ही जाएगा ना वेट। देखिए ये वीडियो मुझे पता है कि हर किसी को समझ में नहीं आने वाली है, लेकिन जिसको समझ में आ गई ना वो क्लियर हो जाएगा भाई लेना कब है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। उसके बाद में तीसरा वेट स्टक। ऑब्वियसली आप पूरा खाना जो है वो लिक्विड से पूरा कर रहे हैं, आपके माइंड को रजिस्टर करने का टाइमिंग दे रहे हो खाने का। अगर उससे वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, जैसा आपको लगता है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम जो हमारा नेचुरल फूड है उसको बाय बाय ही बोलते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। वन टाइम रखो ना उसको। आपको प्रोटीन की कमी है, आप वेजिटेरियन है, 25 ग्राम प्रोटीन ले लो, बाकी के बहुत सारे सोर्स हैं। अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हो, टोफू पनीर खाते हो, तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। कमी है क्या प्रोटीन की, कितनी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझो ना। कुल मिलाकर के अगर मैं एक ही लाइन में बोलूं तो अगर आपको सप्लीमेंट्स लेना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, 2-2 बार इस तरीके से लो। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही अगर 50-60 ग्राम प्रोटीन की है, नॉर्मल 70 ग्राम मान लो, तो भी आप 25 ग्राम वहां से कंज्यूम कर लो, और बाकी का जो प्रोटीन है वो आप नेचुरल फूड से कवर करो, जिससे आपकी क्या होगी, जो आपकी गट हेल्थ है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वरना आपकी गट हेल्थ खत्म हो जाएगी, है ना। आपकी गट हेल्थ को मतलब रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए बाइटिंग वाला, ताकि वो उसको ब्रेक डाउन कर सके। हर्बल लाइफ शेक ऑलरेडी ब्रेक डाउन फॉर्म में है, आप उसको डाल रहे हो तो वो पॉसिबल ही नहीं, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है ब्रेक डाउन करने में। इसलिए ऐसा खाना खाओ जो लॉन्ग टाइम तक आपके शरीर में रहे और आपका जो गट हेल्थ है उसको ब्रेक डाउन करे, उसको तोड़े, तो ही तो जाके आपके शरीर में लगेगा वो। समझ रहे आप बात को, इस तरीके से आप फॉलो करो। तो ये प्रॉब्लम्स बताइए, ये मैंने डाउट्स बताए, और जो बोल रहे हैं ना कि 2 टाइम ले रहे बहुत रिजल्ट अच्छा आता है, भैया लॉजिक को समझो पहले, लॉजिक को, है ना। आप हर्बल लाइफ शेक को प्रॉपर खाना नहीं बोल सकते, ये मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, प्रॉपर खाना नहीं बोल सकते। सप्लीमेंट्स फूड है, सप्लीमेंट्स फूड की तरह उसको यूज करो। हर्बल लाइफ शेक अगर आपको फैट लॉस करा तो इसको दिमाग रखिए, नाम को हटा दीजिए, मेन जो है ना वो प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। तो फोकस वहां पे करना है आपको। और मैं लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, आपको लेना है वन टाइम के साथ अपना रिजल्ट बनाओ, लॉन्ग टाइम तक कर पाओगे और लाइफ टाइम तक कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर मुझसे जानना हो डिटेल के बारे में तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखें। फैट लॉस रिगार्डिंग कुछ भी XYZ कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डाइट रिगार्डिंग जो भी है, जो भी मेरा जो कोर्स होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी होगा। उसके अलावा अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए कि आपको और कौन से डाउट्स है, मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और एक और चीज़, जो संडे मेरा चल रहा है हेल्थ क्वेश्चन एंड आंसरिंग, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी यस कीजिए, व्हाट्सअप पे यस कीजिए, कमेंट में यस नहीं करना है। बहुत से लोग कमेंट में यस कर रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर पे यस कीजिए, तो वहां पे मैं लिंक दे पाऊंगा, वहां लिंक नहीं डाल सकता मैं, ओके। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय। होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, बाय।